तो मेरे को एक तो ये पूछना था कि हम अभी ये जो किरण मैम वाले सेशन चल रहे हैं वो हम कितने टाइम में मेजरली कंप्लीट कर पाएंगे अपना। सर एक एक दो दो लेके तो बहुत देर लगेगी ना। तो मैं यही आपसे बात करना चाहती थी कि व्हाट डू यू सजेस्ट, एनी सजेशन, या आप थोड़े लेसन्स आई मीन ले सकते हैं या। मैंने मैंने कल क्या करा, मैंने ये जो है एक वो मैसेज शेयर करा था। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो व्हाट्सएप ब्लॉक पड़ा है अभी, तो आई डोंट नो कितना टाइम लेगा वापस खुलने में। मैंने मेल वेल तो डाल दिया था उसका। हम्म। वो स्ट्रीम यूएस वाला ग्रुप था, उसमें मैं यूएस वाले ही मेंबर्स ऐड कर रहा था। वो पता नहीं, वो जैसे ही ऐड करा वो तुरंत ही जो है वो ब्लॉक हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब उसमें तो मेरा पैरेलल दूसरा भी एक फोन में नंबर है, तो उसके थ्रू मैनेज तो हो जाएगा। बट ये है कि हाँ, डिस्कम्फर्ट सिचुएशन है। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि अ, हम एक सबसे पहले आइडेंटिफाई करें जितने भी लोग हैं ग्रुप में हमारे, उन सबको हम बेसिक स्टार्ट के तौर पे कि उनका ब्रांड वैल्यू 5 लाख है से 5,000 करोड़ का जर्नी प्लान में लेवल्स हो गए। किस लेवल पर क्या रिक्वायरमेंट है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है पूरी कहानी में, वो है ऑब्जेक्ट, ये अपना पर्पस, विजन, मिशन। तो वो मैंने उस मैसेज में लिखा था। तो अच्छा। तो जब वो उस तरीके से आप हर एक को उसमें डालते जाएं कि मतलब बेसिकली उनको ब्रांड और वो बाकी सारी चीजें, तो अगर उसमें समझने में कोई दिक्कत है तो एक एडिशनल रिसोर्स है हमारे पास में, समीर झा। तो समीर झा को आप मैसेज लिख देंगे, जो भी लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है ग्रुप में जिसको बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, ऑल दैट पार्ट। सो इफ ही इज अनेबल टू फाइंड कि भाई ये होता क्या है और उसका क्या मतलब है, इसकी इन्फ्लुएंस क्या पड़ रही है, तो वो वहां से वो वाला इनपुट हो जाएगा। बट जिनको पता है वो अपनी प्लानिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि पहले हमारा एक ये वाला पार्ट पड़े। जैसे हम लोगों ने इनिशियली, जैसे मिश्रा जी वगैरह, ये लोग जितने भी लोगों को हमने कनेक्ट करा, दे आर ऑलरेडी अवेयर कि हाँ भाई, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, कैसे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहे हैं, लोगों को कंसल्ट करते हैं, लोगों को सारे के सारे चीजों के बारे में बताते हैं। सो दे आर ऑलरेडी इन अ मेंटर पोजिशन। बट एवरीबडी एवरीबडी नीड्स हैंड होल्डिंग इन सम प्लेस और अनदर, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो सबको नहीं पता होता। तो जो चीज नहीं पता, वो ये प्लेटफॉर्म सबको हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि जो नहीं पता उसके डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट जो है करने के लिए हम सबसे पहले सबको पूछें कि भाई आप लिख कर दो हमें कि व्हाट आर योर विजन, मिशन, गोल्स। तो जब वो आपके पास में राइटिंग में आ जाएगा, और वो सबके लिए हो गया कि भाई ये भी नहीं है कि जो पहले 30 या बाद के 30 के तौर पर 30 डेज हो गए या नहीं हो गए। तो हम्म। आपको क्या होगा कि आप जैसे 1 to 1 कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, उसमें मत कोई चेंज करिए। और वो इफ नीड भी तो हम टाइम स्लॉट के तौर पे भी, जैसे मैं एक टाइम स्लॉट एक्स्ट्रा, क्योंकि इंटरनेशनल वाले लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, तो एक टाइम स्लॉट सुबह 8:30 to 9 का हम शुरू कर रहे हैं। एंड वंस दैट टाइम स्लॉट इज देयर, तो बहुत सारे लोगों को आराम हो जाएगा। तो हमारे को इसमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना काम के तौर पे करना है। डू यू वांट टू डू सर वन ग्रुप सेशन हम सबके साथ ही, जिसमें आप मैं तो आई एम मोर कंफर्टेबल डूइंग वन ऑन वन बिकॉज आई फील नहीं, करना पीपल भी आर वन मोर ऑन वन ही ओपन, चाहिए, बिकॉज सबकी बिकॉज नीड दे आर फर्क है। मोर तो ओपन, हाँ, टू नहीं शेयर नहीं, देयर। ओपन ओपन तो खैर एक सेकंड पार्ट हो गया प्रॉब्लम का। मेन पार्ट जो मैं इसमें बोलना चाह रहा था, दैट वाज कि जब तक हमारे को हर एक की जर्नी के एस्पेक्ट के तौर पे बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं है, तो सबके बेसिक्स डिफरेंट है। राइट। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 5 सेशन अभी तक करे और वो 5 के 5 लोग एक जैसे ही वो थे। हाँ। एवरीबडी इज डिफरेंट। तो जब हर एक यस। व्यक्ति का नॉलेज सिस्टम डिफरेंट है, मुझे भी जो प्रैक्टिकल चैलेंज आता है वो इसीलिए आता है बिकॉज जिसको अब अगर हम बोलें कि भाई 10th का ट्यूशन क्लास है,
पता है सबको कि टेंथ का सिलेबस क्या है और उसका किसको कितना आता है किसको कितना नहीं आता, सिर्फ उसका फर्क है। बट राइट। स्पिरिचुअलिटी की डोमेन में ये मैं कैसे डिफाइन कर दूं कि यही बेसिक्स है। राइट। उसमें हर तरीके का व्यक्ति है, उसमें हर तरीके की नॉलेज है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो, उसका कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है, तो कस्टमाइज तो प्रॉब्लम को करना ही पड़ेगा। ठीक और है। कस्टमाइजेशन का बेस्ट तरीका वन ऑन वन ही होता है, बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। बट वो वन ऑन वन करने के लिए फिर उतना ही ज्यादा टाइम चाहिए, तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालें हम, दैट इज ऑल्सो। और शिव जी का जो यस। अभिषेक किया ना, पानी उसको लगा लो सर में। गुड बॉय। रोज लगाना। जी। तो उसका किस तरह से करना है ये बताइए, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर लें। आप बताइए सर, यू लीड अस एंड आई विल फॉलो। नहीं, आप जैसे, मैं मतलब मेरा तो इतना कहना है सजेशन के तौर पे कि आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। मीनवाइल हर एक व्यक्ति अपना, जो ये हमने कल एक मैसेज बनाकर डाला था विजन मिशन गोल्स के तौर पे, उसको लिखे जरूर एक बार, सो दैट हमें ये तो पता चले कि उसके लिखने में क्या चीज का है। अगर किसी को नहीं लिखना आता तो वो अपने पीयर ग्रुप में, अब इतने सारे लोग हैं, रंजीत मैडम है, कीर्ति जी हैं, कल्पना जी हैं, सो हर व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प कर सकता है जिसको नहीं पता। तो तो हम सब ये लिख मेरा, के आपको भेजें, ऐसा नहीं सबको हम अपने पास ही भेजें? मंगाइए ना। अपने पास? अच्छा, और आप मेरे अपने पास? पास मंगा के आप ही उसको देखिए, आप ही अपना शेड्यूल डिफाइन कर लीजिए कि किस ठीक है। व्यक्ति के हिसाब से क्या चीज है, तो आपके पास एक बेस इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक। वंस दैट बेस इज देयर, तो फिर हमारे को ये डिस्क्रिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी कि किसको ये वाली टर्म्स समझ में आ रही है, किसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। जिनको ठीक बिल्कुल है। नहीं समझ में आ रही है वहां पर हम एक वर्कशॉप या उसके तौर पे समीर झा का ले लेंगे। समीर मेरे साथ में पुराना एसोसिएट है, मतलब वी वर टुगेदर इन टेलीकॉम करियर। तो ओके। दैट टाइम ही वाज दैट विल बी। एवीपी इन टाटा टेलीकॉम, मैं वीडियोकॉन टेलीकॉम में था, उससे पहले एयरटेल में, हम दोनों साथ साथ थे। सो लाइकवाइज मतलब कि वो है ही कोर मार्केटिंग का बंदा, तो वो वाले एस्पेक्ट के तौर पे उसको ये सारे जार्गन्स अच्छी तरह समझ में आते हैं। मेरा ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये जार्गन का नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कल आपको ब्रांड बनना है तो वो ब्रांड पैकेजिंग तो समझ में आए। इसलिए कल मैंने एक वो वीडियो शेयर करा था कि भाई ये वीडियो देखिए कि ये महिला ने 18,000 करोड़ का अपना वो सेटअप बनाया, और जब उससे पूछा गया कि भाई वो दो चीजें बताओ जो आप किसी के लिए भी मैसेज दो, तो उसने एक पर्पस बोला और एक कुछ और चीज बोली। क्योंकि उसने भी पर्पस बोला, ये मेरे लिए जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। क्योंकि मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो हो सकता है कि वो मेरा अपना पर्सनल सोचना, और मैं खुद भी ब्रांड नहीं हूं कि मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं वो 5,000 करोड़ की ऑलरेडी ब्रांड हूं तो मेरे बोलने बताने से कोई फर्क पड़ रहा है। बट जो ऑलरेडी ब्रांड है वो भी वही पॉइंट पे बात कर रहा है। तो अगर कोई रैंडमली इस बात को देख रहा है कि हाँ एक पर्पस की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वो पार्ट मैं अगर इनपुट के तौर पे दे रहा हूं तो मेरा ये पार्ट नहीं माना जाएगा कि हाँ भाई मैं बिना सोचे समझे कोई चीज दे रहा हूं। यस। तो इट इज ए वेल थॉट ऑफ एक्शन। हम लोग सीरियसली पर्पस से डेविएट हो गए, दैट्स द रीजन वी आर अनेबल टू बिकम अ ब्रांड। तो मेरा फर्स्ट चैलेंज जो था वो इन टर्म्स ऑफ कि लेट अस फर्स्ट डिफाइन ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू, एंड उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। जब तक वो सारे स्टेप्स नहीं होंगे तब तक हमारे को जो है, मैं अपने आप को भी जब मैं बहुत सोचता हूं तो मैंने मतलब मैंने अपने पूरे प्रोसेस को ध्यान से सोचा कि मैं, मुझे कोई कैसे रिकग्नाइज करे। मैंने कहा हाँ ग्लोबली मुझे कोई भी व्यक्ति जब जब बीज मंत्रों से रिलेटेड बात हो, तो वो एक नाम जो आपको बीज मंत्र से रिलेटेड सारी चीजें जितनी भी नेचुरली कोई क्वेश्चन कर सकता है, उसकी एक लास्ट क्या कहेंगे वन स्टॉप शॉप।
तो वहां पर वो सारी चीजें जो बीज मंत्र की स्टोरी लाइन से शुरू होती है वो जहां जाकर खत्म होती है, तो वो नाम गौरव और आरती के तौर पर हो गया। तो अब जब ये वाला थॉट मेरे दिमाग में आया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस तरह सोच रहा हूं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं ही वन स्टॉप शॉप हूं। हम्म। तो मैंने उस तरह से अपने पॉइंट्स बनाने शुरू करे कि मेरी इंटरनेट प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मैंने उसके तौर पर जो है अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह वो डाले, अपनी एक वेबसाइट बनाई, फिर एक यूट्यूब चैनल बनाया, फिर एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया। और उसको देखने के बाद उसमें वो मैंने सारे सीरियस क्वेश्चन डाले जो कोई भी व्यक्ति एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर्च कर सकता है। तो 10-15 पॉडकास्ट करता गया, फिर वो पॉडकास्ट से मेंबर्स तो बन गए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं 2000 सब्सक्राइबर से 34,000 सब्सक्राइबर पे आ गया। तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ी, लोग कनेक्ट हो गए, वहां तक तो ठीक है। बट फिर वो जब वन स्टॉप शॉप की बारी आई तो फिर से यही सोचा मैंने कि मैं मेरे चैनल पे कौन से क्वेश्चन पोस्ट करूं कि जिन क्वेश्चंस को सुनने के बाद व्यक्ति मुझसे कनेक्ट हो। एंड दस आई स्टार्टेड। फिर मैंने देखा कि मेरी इमेज एक्सरसाइज कैसी है, कि भाई सामने वाला बोले ये तो मुझे भी पता है या ये बुक में लिखा हुआ है। तो फिर मैंने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे, अपनी बुक लिखी। तो ऐसे करके इट इज ए वेल वोवन थॉट कि अच्छा बुक से मेरी अच्छा बुक में भी क्या हुआ, मेरा बुक जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3,500 पीस की सेल हो गई बुक की। 100, 200, 500 होती तो मैं कहता कि यार ये वाला जो टॉपिक है ये ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्फ्लुएंस कर लिया। बट 3,500 हुआ तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बियॉन्ड चला गया। तो हम्म। ऐसे करके मैंने एक एक पॉइंट पे ही उसको सोचता गया, जो पॉइंट सोचता उस पे काम करना शुरू कर देता। बुक लिखने का मैं पिछले 5 या 7 साल से ट्राई कर रहा था, कम से कम 7 लिखी हुई किताबें तो मेरे पास हैं ही हैं। लेकिन हर बार क्या होता था, मुझे खुद ही नहीं पसंद आती थी अपनी किताब की, वो लिखी है तो किस तरह से लिखी गई। मैंने कहा जब मुझे खुद ही नहीं पसंद आ रहा अपना लिखा हुआ तो उसको और कैसे करें। तो मतलब वो कांस्टेंट बेटर करने वाला एस्पेक्ट हो गया। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अब हम जो काम कर रहे हैं वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने के तौर पे बात कर रहे हैं। अब फिल्म में एक्टिंग नहीं आती ना मेरे को ना आरती को, तो हमने कहा हम एआई फिल्म बनाएंगे। तो किस पे बनाएंगे, वही बुक के तौर पे, सो दैट कि हम अपने मैसेज को, क्योंकि हमारा तो एक ही पर्पस है ना कि ये श्रीम बीज मंत्र जो है इसकी 1 बिलियन टाइम्स चैंटिंग हो। सो दैट इज व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन नेम इज ऑल अबाउट। श्रीम मंत्राब्ज जो हम लिखते हैं, श्रीम मंत्राब्ज में 3 चीजें हैं, श्रीम है, मंत्र है और अब्ज है। अब्ज कहते हैं बिलियन को। सो चैंटिंग श्रीम 1 बिलियन टाइम्स फॉर 1 बिलियन हिंदूज इज द पर्पस डिफाइंड। कि अगर कोई चीज को मैं बोलूं कि हाँ मेरा ये पर्पस इस तरह से है, तो ऐसे करके आप सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। लेट सपोज किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास तो ये सारी चीजों में से कोई सी भी नहीं है, और कोई बात नहीं है, मेरा कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसको ही कॉपी करके करना शुरू कर लीजिए अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पर जब आप स्ट्रीम लिखना शुरू करेंगे और उसको लोगों से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, फिर आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे। हम्म। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके तौर पे, बट फंडामेंटली मेरे को जो जर्नी चली ये पिछले 7 साल के तौर पे, मुझे आइडेंटिफाई हुआ हमारे पास एक 9 पॉइंटर होना चाहिए। विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ की क्लैरिटी होनी चाहिए, और सक्सेस के 6 पैरामीटर जो हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी है तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही आ जाती हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा बैटल ग्राउंड है क्या। तो जैसे जैसे हम उसको करते हैं तो इट इज ए जर्नी इन इटसेल्फ। तो कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि उसके तौर पे एक ही अप्रोच हो सकती है या कुछ है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना वो एक सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। राइट। तो ऐसे करके मतलब मैंने ऐसे करा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट हाँ ये है कि
धीरे 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 एक काम के अंदर जो है वो करते रहने पर ही वो सक्सेस का पता चलता है। वह ठीक है। बाकी सब लोग बताएं अपने अपने तौर पे क्या चीज का उनको ऐसे लग रहा है कि भाई वो मतलब हाउ दे आर फीलिंग कि हाँ भाई इस वाले उससे उनके उसमें फर्क क्या आ रहा है। तब तब वो एक ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट नहीं बनेगा। हम्म, आपकी किस किस के साथ में हो गई, कल्पना जी के साथ में हो गया हाँ जी। 1 to 1? कल्पना तो जी, कल्पना कीर्ति, जी, रंजीत जी और रंजीत जी, कीर्ति मैम, मिश्रा जी, एंड I also did with Kusum ji, and I think there's one more I did maybe. तो ये 5 लोग ही सबसे पहले बताएं ना कि हाउ वी कैन फास्टन द प्रोसेस। उनको That कोई ना is कोई तो okay. अपना गैप एरिया पता चला ही होगा आपके साथ बात करने के बाद में। तो जो गैप एरिया पता चला वो उसका वेटेज कितना है, एंड हाउ डू हाउ डू दे थिंक कि हाँ भाई इसको हम फास्टन कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। Very good idea. I think so. Um, जी कल्पना मैम। एंड ऑनेस्टली ये हम अभी थोड़ा सा डी टूर ले रहे हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। सो एवरीबडी बी वेरी क्लियर कि अगर वो सोचें कि ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है तो मैं पहले से बोल रहा हूँ ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। इट इज जस्ट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स के तौर पे लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कल को जब कभी ऐसी स्थिति होगी कि मास जनरेट होगा तो हमारे पास में जो लीडरशिप टीम है वो उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाएगी। सो ये हमारा पर्पस है कल की स्केलेबिलिटी को देखते हुए। सॉरी। जी कल्पना मैम बताइए। मैं थोड़ा शुरू से बताऊं मेरा जर्नी यहाँ आपके साथ जुड़ने के बाद जो हुआ है। हम्म। तो मैंने ज्वाइन किया दैट टाइम। ये जो दूसरी बहुत सारी मॉडलिटीज करी हुई है, तो हाँ। उसका बेसिक एक ऐसा दिमाग में बैठा हुआ था कि सब कुछ छोड़ देना और एक ऐसी लाइफ जीना कि मतलब इंटरनल हो और बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा बोलूं मैं तो उस तरह का एक मेंटल प्रोग्राम हो गया था। और आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि सब कुछ दे देना चाहिए, लाइक वो फैमिली को हम्म। दे, किसको भी दे, फ्रेंड्स को दे, वॉट एवर इट इज लाइक। और मैं वो कर रही थी ऑलरेडी। एंड समहाउ कहीं से एक और चीज मैं बताऊंगी कि मेरे साथ पहले से ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैं कुछ क्वेश्चन होता है तो अपने आप कहीं से सॉल्यूशन भी आता है। और सारी मोडालिटीज मैंने वैसे ही सीखी है। पर हर एक मोडालिटी सीखने के बाद मुझे यही लगा कि ये कुछ तो कमी है इसमें, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। तो ऐसे करते करते बहुत सारा सीखा। तो सेम वे मैं एक ऐसे मोड पे थी कि कुछ भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि नहीं ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है। और और क्या हो सकता है, ऐसा हमेशा ही क्वेश्चन रहा है मेरे दिमाग में। तो राइट। तभी आ, कहीं से मुझे किसी ने ये श्रिम का आपका एक वीडियो भेजा, आ, ग्रुप में से किसी ने, हमारे ग्रुप में से। तो मैंने जैसे ही पहला वीडियो देखा और सम कुछ तो क्लिक हुआ अंदर, मुझे नहीं पता क्या क्लिक हुआ। एंड और कुछ बिना सोचे ही मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया कि नहीं ये तो मुझे सीखना ही है। एज इफ लाइक इट वाज द क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ माय क्वेश्चन जो मैं कॉन्स्टेंटली दिमाग में घूम रहा था कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ऐसे करके मैंने आपका क्लास ज्वाइन करा। तो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस 9 चक्रास एंड चक्र के एलिमेंट डिफरेंट है। जो हम सीखे हैं अभी तक पिछले 25 सालों से, वैसा कुछ नहीं है, बहुत अलग है। तो इनिशियली मैं सिर्फ कोशिश करती थी कि मैं ऐसा भी कुछ करूं, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। फ्रेंकली स्पीकिंग इट टुक ऑलमोस्ट 1 मंथ फॉर मी टू रियली एक्सेप्ट इट। और जैसे ही एक्सेप्ट किया
तो सब कुछ जैसे चेंज होने लगा अपने आप ही। ऐसे देखने जाए तो कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक जो एक कुछ ढूंढने का जो कांस्टेंट दिमाग में रहता है ना कि नहीं नहीं, ये कम है, ये कम है और कुछ होना चाहिए। नॉट मॉनिटरी गेन और एनीथिंग, बट एक उसको क्या बोल सकते हैं, अंदर से एक क्रेविंग होती है, जिसको आप जैसे कहते हैं कि जैसे ही माँ से मिले तो एक अंदर एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो हमेशा मिसिंग लगती थी। और राइट। जैसे वो एक दो मेडिटेशन किए, कुछ मंत्र की एनर्जी लिफ्ट की, मंत्र लिखना चालू किया, तो वो जो अंदर वॉइड जो फील होता था ना कॉन्स्टेंटली, वो जैसे थोड़ा थोड़ा फिलअप होना शुरू हो गया अपने आप से ही। हम्म। वो एक बाहर की जो सर्च थी ना, वो जैसे कम हो गई। कंप्लीटली नहीं हुई है, आई विल नॉट से दैट, बट फील हो रहा है कि वो वॉइड अभी धीरे धीरे फिलअप हो रही है। और इसीलिए मतलब और भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और मंत्र लिखना ये वो भी थोड़ा और भी बढ़ गया। इन द मीन टाइम ये 5,000 करोड़ की बात आ गई, तो पहले पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना था कि जो व्यक्ति सब कुछ देने की बात सोच रहा है, वो 5,000 करोड़ की ब्रांड बनने का कहाँ से मतलब, वो तो दूर दूर तक इट वॉज नॉट इन माई माइंड एट ऑल। तो वो चीज भी एक्सेप्ट करने में आई टुक सम टाइम, क्वाइट सम टाइम। हम्म। एंड फिर लगा कि ठीक है, 5,000 करोड़ मैं नहीं बनूं तो वैसे भी मेरा देने का तो था ही, मतलब सबको दे दूं और देती रही हूँ मैं लाइफ में। सिखाया भी बहुत कुछ है लोगों को। तो लगा कि जैसे आप बोलते हैं कि खुद को बन पैसा कमाने की बात नहीं है, इट इज लाइक अबाउट मेकिंग द ब्रांड, लाइक लोगों को सिखाओ स्प्रेडिंग और द गुडनेस, स्प्रेडिंग द यस, गुडनेस। स्प्रेडिंग द गुडनेस या। तो देन अगेन थोड़ा सा उस तरफ सोचने का मन किया। इन द मीन टाइम किरण जी से बात हुई, तो फिर थोड़ा उन्होंने आई मीन गाइड किया, हेल्प किया। एंड उन्होंने मुझे रिकन्फर्म किया कि यू हैव ऑल द 9 पॉइंट्स इन यू, एंड व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इट। तो उस दिन राइट। से आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। अभी भी मैंने उस तरफ कोई स्टेप नहीं लिया है, पर एक दिमाग में एक थॉट जरूर आ गया है कि यस, मुझे करना है कुछ। आफ्टर यूजिंग दिस मंत्र, द लास्ट जो मंत्र हमने लिया, वो एनर्जी लिफ्ट करने के बाद मुझे सडनली मुझे ऐसा लगा, कल या परसों हम फियर के बारे में, फियर एंड कॉन्स्टिपेशन जो बात हम राइट। कर रहे थे उस वक्त, राइट। हाँ उस वक्त मेरे दिमाग में वही बात आई कि अ, अभी तक जितनी मॉडलिटी मैंने करी है, और प्लस आपके साथ जो कुछ भी मैंने सीखा है, समझ में आया कि फियर इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम, एंड फियर एंड एंगर। तो कल से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि आई वांट टू वर्क ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स, लाइक आई डोंट नो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, पर लोगों को फियर और एंगर से अ, मुक्त करना, या तो उसमें से धीरे धीरे बाहर लाना, वो उस एरिया में मुझे काम करना चाहिए, और वो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ग्रॉस बॉडी में तो एकदम लास्ट मोमेंट पे इफेक्ट आती है, जो हम रोग वगैरह की बात करते हैं। पहले तो वो हमारे एनर्जी बॉडीज में होता है, आप उसको कॉजल बॉडी बोलो या दूसरा बॉडी बोले, पर ग्रॉस में तो एट द लास्ट मोमेंट में वो सरफेस होता है जो भी इश्यू होता है। तो व्हाई नॉट एड्रेस दैट इनिशियल स्टेज, कि ग्रॉस बॉडी तक हम उसको आने ही नहीं दे प्रॉब्लम्स को, एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो जाए अगर हम दो एस्पेक्ट को भी एड्रेस करते हैं, फियर एंड एंगर। तो ये सब चीजें कल रात से मेरे दिमाग में चल रही है, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सो कैसे करूंगी मुझे नहीं पता है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट नाउ, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट मोर। और परफेक्ट। हाँ, कुछ होगा डेवलप, देन आई नीड योर हेल्प। किरण जी से भी बात करूंगी, आपसे भी बात करूंगी। वो तो सब लोग हेल्प करने के हिसाब से ही हैं, तो सो दैट इज। दैट इज व्हाट इट इज। एंड मेरा जो इस टाइम पर सबको बोलने का मेजर जो एस्पेक्ट था, मैं अपना पार्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये इस साल ना जुपिटर उच्च का है, तो ये अभी अगले 8 महीने रहेगा। तो 26 में
फिर ये वापस आ जाएगा, और फिर ये उसके बाद जो है कर्क से सिंह में जाएगा, सिंह से वापस कर्क में आएगा। तो ऐसे करके 26 और 27 में प्राइमरीली जुपिटर उच्च का रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी बड़ा आदमी बनता है, उसमें इस उच्च के बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि पैसा दो ही लोग कमाते हैं, एक वो जिनके पास पैसा है, वो पैसा कमाते हैं, दूसरे वो जिनके पास बुद्धि है, वो पैसा कमाते हैं। तो ये जो बुद्धि वाला जो एस्पेक्ट है, वो बुद्धि और बुद्धि के रिलेटेड एप्लीकेशन का, वो जुपिटर ड्रिवन है। तो मैंने जब ये पार्ट देखा तो मुझे, मतलब ऐसी, मैं तो कुछ और काम कर रहा था, सडनली एकदम से ये वाला पॉइंट मेरे को ध्यान में आया कि ये अभी जो अगस्त में जैसे ये प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई, तो सडनली आई रियलाइज कि ये तो अभी जुपिटर चेंज होने वाला है, 8 महीने के लिए चेंज होगा। 8 महीने सीडिंग के लिए एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर कोई छोटा सा योग होता तो शायद सब लोग नहीं बन पाते, या बट 8 महीने का योग है, तो जितने भी लोग सोचेंगे, अब वो है कि मतलब 5,000 करोड़ की बात करी तो भी 50 लाख तो हो ही जाएगा। तो तो अब क्या है कि वो रनवे पे कौन कितना दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, वो तो सबकी डेस्टिनी फर्क है। बट मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है कुछ ना कुछ करने का। अगर कुछ करेंगे तो करने के हिसाब से वो वाला रिजल्ट मिलेगा। और फिर मैंने देखा तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई ये 2-3 रेमेडीज हैं। भागवत कर लो, मतलब भागवत, देवी भागवत, हरिवंश पुराण का पाठ करवा लो घर में, नारायण वली करा लो। तो जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं, अब आपकी ब्लॉकेजेस ही तो आपको बड़ा बनने या करने के हिसाब से रोक रही हैं, तो वो ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगी। तो जब वो ब्लॉकेजेस हटेंगी, तब क्या होगा? इसलिए ये टाइम फ्रेम जो है बहुत आइडियल है। इसमें सीड हो गया, तो फिर ये अपने आप अपने हिसाब से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें ये नहीं पता आने वाले 2.5-3 साल में क्या होगा। हो सकता है आज हम सीड के तौर पे बात करें, गहरी सीड के तौर पे बात करें, हम उस चीज के तौर पर ना ग्रो कर रहे हो, लेकिन जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हमने उनके अंदर वो बीज बो दिया, एंड वो बीज जो है टेक ऑफ कर गया। तो हमें नहीं पता ना, हर एक के पास में अपना एक ब्रांड क्लाउड होता है। अब कोई भी चीज में, अब जैसे मारिया रंजीत जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक बुक लिख रखा है, उनकी बुक बेस्ट सेलर भी रही, तो ऑलरेडी एक उनका क्लाउड बना हुआ है ना। तो हर एक के हिसाब से क्लाउड बना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ही खुद वो 5,000 करोड़ भरेंगे। इट माइट बी कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के तौर पे, या कोई जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो आपकी बात सुनकर शुरू हो जाए। मैं मेरे गुरुजी को एक तोते की तरीके तो कॉपी कर रहा था ना, मैंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज तो करा नहीं कि मैं बोलूं कि नहीं ये वाला पार्ट है। बट वो करते करते वही चीज, वही मिशन, वही एक्टिविटी वो इन्वोक हो गया। अब मैं वो चीज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आरती मुझे कहती है तुमने क्या कर रखा है, मेरे को लोग फोन करके बोल रहे हैं हमारी हीलिंग कर दो 5,000 करोड़ के लिए। अरे ये क्या कर रखा है ये। तो तो हर तरीके की चीज हो रही है, एंड इट इज जस्ट अबाउट टेकिंग द राइट थिंग एट राइट प्लेस। कि भाई हवाई जहाज जो है वो उड़ने के लिए तैयार है, तेल भरा हुआ है, पंख फिट है, इंजन ऑन है, रनवे रेडी है, आपको सिर्फ चलना है। तो उसके बाद का काम तो वो उसके बाद का ही सिस्टम करेगा ना। तो अगर बेसिक्स में कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने किरण जी को बोला लेट्स एड्रेस दिस इवेंट। और मैंने बोला सबके तौर बोला, मैंने मतलब 2-3 बार ही हो चुका था, मैंने बोला कि हमारे ग्रुप में जो है, ये मुझे सबसे ज्यादा जो है वो मिश्रा जी के एस्पेक्ट पे लगता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी मेरे देश का एक सबसे वीक पार्ट है, एंड आई वांट टू सी कि माय कंट्री टू बी इन स्ट्रांग हैंड्स। काम छोटा करो बड़ा करो, मतलब करना तो शुरू करो, बड़ा तो भगवान बनाता है किस चीज को बनाने करने के हिसाब से। सो लाइकवाइज एवरीबडी इज देयर। उसमें अंशु जी हैं, अंशु जी भी टेक्निकल नॉलेज के तौर पे कंप्लीट हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं उसके तौर पे। रंजीत जी के तो कॉन्टैक्ट्स ही इतने लाजवाब हैं, तो वो उसके तौर पे। सो हम में से हर एक के तौर पे
एक एक बेस पार्ट है, मतलब कभी लक्ष्मी मैडम क्या वो देखा करो जो वो स्टेटस अपडेट डालते हैं, तो उसमें जो है इतनी सारी चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें नहीं दिखती है इनके ग्रुप में ना। बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, सोशलाइज करने वाला ग्रुप है। तो मतलब दैट इज व्हाट इज द ब्रांड इज कि आप आपसे कितने लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप कितनों को करते हो, कितने आपके द्वारा हो रहे, मतलब सब कुछ उसी तरीके से हमारे पास में है। तो वी जस्ट हैव टू थिंक ऑन दी राइट पाथ कि ये कैसे बनेगा, कैसे होगा। जैसे ही वो हो जाएगा, इमिजिएटली सबकी फ्लाइट मोड जो है वो चालू हो जाएगी। अभी नहीं हो रही इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस जो है हम उसी में रुके हुए हैं, सही तरह से नहीं सोच पा रहे या कंप्लीट नहीं सोच पा रहे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो पहला पार्ट तो मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेसिक राइटअप लिखना शुरू करें, किसी की भी हेल्प ले, विजन मिशन गोल्स और ये सारा कुछ जो है उसको लिखें। जब आप लिख लें तब उसके नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएं। अब करना क्या है, कैसे करना है, किसी को भी लग रहा है कि हाँ भाई, तो कोई ना कोई हैंड होल्डिंग कर ही देगा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। और कर भी रहे हैं सब लोग, मतलब धीरे 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 मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा सीरियस सा हैंड होल्डिंग का वो है। एंड वी हैव सो मेनी स्ट्रेंथ, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो हमने अभी एक्सप्लोर ही नहीं करी हैं, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मनिंदर कौर जी और झूमर अग्रवाल जी एंड ऑल दैट, मतलब ये वो लोग हैं कि अभी हमने वो पूरे पूरे प्रोसेस को, मतलब वो ही नहीं देखा कि ये कौन है क्या है कितने। मेरे को तो क्या हुआ, रात को एक दिन इनका 9:30 पौने 10 बजे मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मनिंदर जी का कॉल आया, सर देखो 25 मिनट में पहुंच जाऊंगी आपके पास, अगर कोई इमरजेंसी कोई दिक्कत लगे, और मेरी पूरी टीम है, आप कोई भी चीज का लगे तो बस आप एक बार बोलना। मैं कहूं मैं कहाँ आ गया, कौन है जो, ऐसे मैं किसी फौज के दफ्तर के बीच में फंस गया कि जहां बोलोगे वहां पे मेरे कमांडोज मौजूद है। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। तो मेरा कहने का पार्ट ये कि हम सब लोगों की एक अपनी अपनी यूनिक पावर है। इट इज जस्ट दैट कि उसको एक डायरेक्शन देनी है। वो डायरेक्शन जितनी डीपर जितनी बेटर होगी, उतना जल्दी हम सब ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एक वो संस्कृत में क्या टर्म है, एक वो अ, दीर्घ जीवनी, एक वो उसका मैं जिस्ट बताया था, मुझे एग्जैक्ट टर्म में मिस कर रहा हूं। वो जिस्ट था दीर्घ जीवी। दीर्घ जीवी जो है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है जो अपने छोटे से छोटे काम को भी रोज के रोज धीरे धीरे टालते टालते करता है। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स। अच्छे और बुरे की बात नहीं, जो समय का निरादर करता है उसको जो है वो सबसे ज्यादा उस चीज के लिए बोला गया है। तो कहीं भी मेरे को ये लगता है कि हम जिस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं उसका आज जो टाइम है 2026 2027 के हिसाब से ये फिनोमिनल है। सो वी शुड नॉट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अब की बार छूटेगी तो 12 साल बाद ही आनी है, उससे पहले नहीं आएगी। और अगले साल जो है वो शनि नीच का हो जाएगा, तो वो एक अगेन बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का डोमेन बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म पत्री में धन मंत्री या अर्थ मंत्री जो है वो शनि को कहते हैं, और शनि पाप ग्रह है। तो मतलब पुण्य करके तो कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा है नहीं जो जिसने जो है बहुत सारे पैसे कमा लिए हो। तो पाप तो करना ही पड़ता है। कौन सा पाप, कितना पाप हम हजम कर सकते हैं, उतने ही पार्ट पे देखना सोचना है। एंड सबसे बड़ा पाप क्या होता है, सेल्फिश होना। तो अगर आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी करेंगे, अगर अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वो काम होगा भी नहीं, वो काम होगा भी नहीं। तो इसलिए मेरा ये है कि इंस्टेड ऑफ कि हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएं इसको, एक तरीका ये है कि हम म्यूचुअली ग्रुप्स के तौर पे बात करें। बट क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ नहीं पता सबकी,
एक एक क्या तरीका होता है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे अपनी स्ट्रेंथ की, कि आपकी तीन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन, कि जिस चीज को करने से आपको जो है वो हर बार पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। व्हेन यू एड्रेस योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन, तो आप एक दो या तीन मैक्सिमम इतनी स्ट्रेंथ होती है किसी व्यक्ति के तौर पे। तो आप अपनी जब तीन स्ट्रेंथ लिखते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ है, मतलब हो सकता है वो तीन स्ट्रेंथ तो हो, लेकिन आपको वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं बनाए, तो आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अब मैं बोलूं कि नहीं मैं मेरी कंपनी बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा यार मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, मैं एक काम करता हूँ, एक वो कल्पना जी को ना उसको अपनी कंपनी का एमडी बना देता हूँ, बिकॉज वो बहुत शांत है। तो अगर कभी ऐसा होगा कि मेरे गुस्सा होने की वजह से मेरी टीम खराब होगी, तो उस सिचुएशन में वो संभाल लेंगे। तो ऐसे करके म्यूचुअल स्ट्रेंथ के तौर पर जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा, तो काम धंधे के लिए सक्सेसफुल होने के लिए छह फंडामेंटल पैरामीटर है: उद्यम, साहस, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। तो दो चीजें तीन चीजें ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन देख लें कि भाई जिन लोगों में वो छह में से जितने हैं, उस कॉम्बिनेशन पे वो अपना इवैल्यूएशन कर लें। अब सक्सेसफुल तो होना ही होना है, तो सक्सेसफुल के लिए वो छह पैरामीटर्स कंपलसरी है। उसके बेसिस पे हमारी टीम बन जाती है। हम विद इन दी ग्रुप, मतलब जो ये हमारा जूम का ग्रुप है, विद इन दिस ग्रुप और आउटसाइड दिस ग्रुप, उन स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को देखना शुरू करें। रेस्ट एवरीथिंग कैन बी ग्रूम्ड, वो मतलब लोगों को आप हायर कर सकते हो, लोगों को आप सपोर्ट ले सकते हो टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। तो टीम बनाकर अगर हम काम करते हैं तो भी वो काम हो जाएगा। ब्रांड बनाने के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है, बुक वगैरह लिखना जरूर पता होना चाहिए, सो दैट कि आपके आइडिया को सामने वाला इमेजिन कर सके। तो या तो आप कैमरा लेकर बैठो, अपने वीडियो बनाओ एंड सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग, कि आप क्या सोचते हो किसी भी चीज के तौर पे। आपको लगता है कि नहीं आप कैमरे के सामने नहीं बैठोगे, तो किसी पॉडकास्ट टाइप का एक सेटअप करो, उसमें एक व्यक्ति को बोलो कि भाई तू मेरे से क्वेश्चन पूछ और मैं उसके आंसर बताऊंगा। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन और आंसर का जो है पार्ट वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ यू आर ऑन द साइड ऑफ गुड, अब जैसे कोई खराब आदमी है, तो वो क्या करता है, खराब आदमी जो है वो लोगों को डराएगा, मारेगा, पीटेगा, धमकाएगा, उनके पैसे छीन लेगा। ठीक है। जो अच्छा आदमी है वो क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा। अगर कोई किसी के पैसे छीन रहा होगा तो वो उसको ढूंढने में, दिलवाने में वापस मदद करेगा। तो आप रक्षक हो या भक्षक हो, आपको तो आपकी साइड पता होनी चाहिए ना। आप ये कैसे सबको बताओगे कि आप रक्षक हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपको ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे चीजों के तौर पे उसको देखना है। सो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप टीम के साथ में मिलकर उसको करोगे या इंडिविजुअली उसको करोगे। ये आप ही की जर्नी है, आप ही को डिसाइड करना है। हमें जैसा बोलोगे आप, हम वैसे कर देंगे, मतलब हमारे एंड से मतलब। बट मटेरियल तो सब में ही है, इतने दिन से कोई मेजर केओस की बात ही नहीं हुई जरा सी भी हमारे ग्रुप में। मतलब मैं तो दो तीन बार तो ऐसा हुआ रैंडमली, बस जस्ट टेस्ट करने के लिए 5 मिनट पहले मैंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं क्लास कर रहा, कोई जना टेक केयर कर लो। और सडनली रंजीत जी ने कहा नहीं मैं ही करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई रियलाइज्ड कि मेरे पास में एक डिपेंडेबल टीम है। ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंड नहीं कर सकता इसमें। एंड ये डिपेंडेबल टीम ऑटोमेटिकली काम करने के लिए तैयार है। इट इज नॉट दैट कि ये जो है जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक के तौर पे। तो आई डोंट थिंक कि हमारे में कोई चीज का है, इट इज जस्ट दैट कि
नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी शुड टेक चार्ज ऑफ इट। तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम का वो हो रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करें कि जिसको कि हम फटाफट फटाफट जो है। तो एक काम तो ये है कि मैं मनिंदर जी को और अपना जो झूमर अग्रवाल जी हैं इनको ये काम देता हूँ कि ये जो विजन मिशन गोल और ये वाला जो है, ये सबसे ये वाली शीट्स जनरेट करवानी है। तो कहीं भी किसी को दिक्कत रहे, ये शीट जो है इनके पास में किरण जी के पास पहुंचेगी। एंड किरण जी सबका फटाफट फटाफट जो है, जितना भी टाइम के हिसाब से है, जो उनका लगता है नेसेसरी टाइम, उसके हिसाब से वो 1 to 1 जो है वो करते जाएं। बट वो सर शीट्स हमारे जिनका पास भरी हुई होंगी तो हमें ये पता है कि हाँ किसके साथ में कौन से लेवल से स्टार्ट करना है। तो इट विल बिकम वेरी इजी टू एड्रेस दैट पॉइंट। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यू थिंक वी कैन जस्ट ऐड द ब्रांचेस नाउ? जैसे मिश्रा जी, मनिंदर जी का अपना बिजनेस है, अब मिश्रा जी इज लीडिंग, सो अगर रंजीत जी और समथिंग whosoever can take over little lead and hand holding for another 3 people or 4 people, that will make the process faster because they went through the little journey with me. And maybe Mishra ji can share something, or Ranjit ji can share something, or Kirti ji can share something brief. If I think there is an idea how we can move this faster. मैम देखिए ऐसा होता है, मैं मेरा अपना वो बता रहा हूँ। Yeah. हाँ जी। हम जब कभी कोई एक काम करते हैं ना, तो अब हम सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सेटअप होता है जो बहुत एग्रेसिव होता है, और हम उसके तौर पे उसको करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो एग्रेशन होता है वो रिफ्लेक्ट भी डे टू डे में होता रहता है। बहुत सारे लोगों का एग्रेशन अंदर ही अंदर रहता है और वो अंदर ही अंदर से काम करता रहता है। तो तो जो बहुत एग्रेसिव व्यक्ति होगा ना, उसको जो बहुत ज्यादा पोलाइट होगा वही पसंद आएगा, वही समझ में आएगा। नॉट Okay. बिकॉज कि कोई और पार्टनर हो, क्योंकि उसको ये पहले दिन से पता है कि वो खुद ये काम नहीं कर सकता। अभी मैं अगर सिर्फ हड़काने वाला काम के तौर पे बोलूं कि भाई ये हो जाना चाहिए, तो वो जो है वो चीज जो है वो दूर चली जाएगी। बट वहीं पर कोई एक व्यक्ति प्लीजिंग सी स्माइल के साथ प्लीज करता हुआ, रिक्वेस्ट करता हुआ उसके तौर पे, तो उसको लगता है कि यार ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना लड़े भी काम कर सकते हैं। हमारा तो सारा ही टाइम जो है लड़ाई में ही चला जाता है। तो इसलिए ये जो 1 to 1 एक्सरसाइज हो रही है ये बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, इसको डेविएट करने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, हमारे जो 50-100 लोग हैं ग्रुप के अंदर, उनका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट का क्लैरिटी अभी हमें नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को नहीं पता चलेगा। तो एक पार्ट पैरेलली डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो विजन मिशन गोल जो है इसको लिखवाना तो शुरू करें। जो ठीक है। लिख पा रहा है, जो नहीं लिख पा रहा, एटलीस्ट उतना पार्ट तो इनिशिएट हुआ। हाँ जी। सही और गलत कोई चीज नहीं होती है, इवेंट का इनिशिएशन इंपॉर्टेंट होता है। जब वो इनिशिएशन हो जाएगा तो हमें भी पता होगा कि हमारे ओवरऑल उसमें जो है कितना पार्ट है जो सिनर्जी से ही डेवलप हो जा सकता है। तो दैट्स इट। एंड ऑनेस्टली हम सब लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो जब हम बहुत ज्यादा नहीं जानते और एक ऐसी विंडो जनरेट हो जो 1 to 1 बात करी, एटलीस्ट वो जानकारी तो जनरेट होनी शुरू हुई ना। हाँ जी। तो कोई भी व्यक्ति का कोई भी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो है तो है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हम एक और टारगेट अगर सामने रख लेते हैं तो हर समय उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई फील कि इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन द प्रोसेस। एंड वंस वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें जो करना है, तो मतलब ताकत सिर्फ इतनी चाहिए कि कैमरे से आंखें मिला के हम अपनी बात बोल पाए। बस इतनी ताकत चाहिए, कोई किसी को मारने काटने तो जाना नहीं है कि हाँ भाई हमने कुछ करना है। सिर्फ अपनी बात को सही तरह से विद ए प्रॉपर आई कांटेक्ट इन अ स्माइलिंग मैनर
वो अपनी बात कह सके, वो सारी की सारी बात जो है वो पॉलिश करके एक वीडियो फॉर्मेट में डाल दी जाएगी, एंड दस ईच ब्रांड स्टोरी विल स्टार्ट रोलिंग आउट। जी रंजीत जी बताइए। सर आप जैसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल और स्ट्रेंथ हमारी और वीकनेस, आई कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खुद को नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्शन किया और उनको उस बारे में हेल्प किया तो दे कैन गेट द क्लैरिटी कि यस दिस इज माय स्ट्रेंथ, क्योंकि वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हमारे ग्रुप में जो हैं जिनको लगता है कि हमारे में कुछ भी नहीं है, इफ आई कैन टॉक टू देम देन आई कैन हेल्प देम टू आइडेंटिफाई दिस इज योर स्ट्रेंथ, यू कैन वर्क ऑन इट, और दिस इज योर वीकनेस, यू कैन वर्क ऑन इट। तो वीकनेस जो है वो किरण जी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि ये वीकनेस है, आप इस पे काम करो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए, कर तो सकते हैं इसमें, बट मेरे को भी ऐसा लगता है कि लेट द बेसिक डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट प्लेस शुड गेट क्रिएटेड। अभी क्या है ना कि नेक्स्ट सेट ऑफ रोल आउट बनाने के लिए पहला पार्ट जो है वो पूरा होना चाहिए। हमारा पहला पार्ट है कि हमारे पास कोई चीज लिखित में सामने हो। ठीक है। अगर वो नहीं होगी तब एक अलग बात हो गई ना। भाई आप टीचर हो, आपके पास बच्चे का टेस्ट कॉपी आएगा, तभी तो आप रिपोर्ट कार्ड की जर्नी तक पहुंचोगे ना। अभी टेस्ट कार्ड नहीं है, वो हमारा पहला पार्ट है। इसलिए मैं ये दो लोगों को बोल रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो है अपने अपने एरिया में लीडरशिप प्रोफाइल्स पर है, और दोनों को पता है कि कोई भी चीज में अगर कोई लिख रहा है, जब वो लिख कर दे रहा है इनको, इमीडिएटली दे कैन ट्रैक कि हाँ ये सही है या गलत है। तो अगर कोई चीज सही नहीं है तो ये दोनों जने कॉम्पिटेंट होंगे फर्स्ट लेवल करेक्शन डालने के लिए। वंस दैट फर्स्ट लेवल करेक्शन इज देयर, तब हम म्यूचुअली बैठकर सब लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई इसको टीम बनाकर रिजॉल्व करें या इसको इन टर्म्स ऑफ कि। हाँ सही बात है, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, मतलब डूइंग बाय एक्शन, वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़े आसानी से जनरेट हो सकता है। बट पहला पार्ट तो ये है ना कि हमारे पास कुछ भी लिखित में नहीं है। और अब क्या है ना, सारे रिसोर्सेज डिपेंड, मतलब वैसे हो गए बहुत ज्यादा कि मतलब क्लास नहीं होगी तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलेंगे कि यार क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर, हमें जो बताया गया उसके तौर पे। तो आप और कीर्ति जी जब बैकअप में क्लास लेते हो तो वो चीज जो है, एटलीस्ट ये तो होता है ना कि क्लास तो हो ही रही है। अब मैंने एक दो दिन छुट्टी लिया, कुछ भी प्लान करा तो वो मैं कर सकता हूँ। तो कल एकदम से प्लान बना शाम को, आरती की मदर का आज 75th बर्थडे था, 4 बजे टिकट कराया, 6-7 बजे ट्रेन पे जाके बैठ गए और जम्मू आ गए। कल अभी वापस चल देंगे, परसों तो अब 2 दिन का मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ और मैं क्लास नहीं ले पाता, तो मुझे ये तो तसल्ली है ना कि वहां पे दो लोग हैं जो मेरे एब्सेंस में भी क्लास ले सकते हैं। सो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये कि जो ये 1-to-1 की एक्टिविटी चल रही है ये भी कॉन्टिन्यूसली एड्रेस हो रही है। तो जिस टाइम पर मेरी क्लास आप दोनों ले रहे हो, उस टाइम पर वो जो जूम लिंक खाली है उस पर किरण जी उसको कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास एक और जूम लिंक है, तो अगर कल को उस वाले जूम लिंक को भी यूज करने की बारी आई तो ये दो लोग हमारे सीनियर रिसोर्सेज के तौर पर है। दे कैन इवेलुएट कि जो व्यक्ति ने लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा। तो ऐसे करके जो है वो बेसिक हैंड होल्डिंग शुरू हो गई, तो एक थर्ड विंडो बन गई। बीच बीच में अंशु जी आ जाएंगे, तो उस टाइम पर आप, जिस टाइम पर अंशु जी वो क्लास वगैरह ले रहे होंगे तब आप फ्री हैं, तो आप उसको इन दोनों के साथ जुड़कर जो है और बेटर वो गाइडेंस के तौर पे कर सकते हैं। तो लाइकवाइज, ठीक है। बट अपना अपना बैटल ग्राउंड जो है वो सब लोग डिफाइन करें। मैं मतलब जैसे दो चीजों के तौर पे बोला था कि जैसे कीर्ति जी है वो होम्योपैथी मेडिसिन पे ही बात करे, तो वो वाला एक पार्ट हो गया।
उनके हस्बैंड है वो आयुर्वेदा मेडिसिन के रिलेटेड बात करें। बाकी लोग जो है अगर मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज करिए तो दे शुड टॉक अबाउट कि हर एक मोडालिटी का क्या लिमिटेशन है। और ये वाला एस्पेक्ट तो जो व्यक्ति एनालिटिस मतलब एनालिसिस कर कर देता है ना, उसकी मल्टी ब्रांड डोमेन इमर्ज होती है। हम्म, अगर मैं 3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके उसके ऊपर बोलूंगा तो सामने वाला बोलेगा ये आदमी जो है ना ये डिफरेंट है बिकॉज ये 3 3 सब्जेक्ट को एक साथ एड्रेस कर रहा है। हम्म, तो वो पार्ट है, मतलब हमें वो क्लैरिटी नहीं होती है। एंड ऑनेस्टली अगर किसी को जरा सा भी डाउट है ना विजन मिशन गोल्स इन सब में प्रॉब्लम है, तो वो एक अभी लेटेस्ट पिक्चर आई है रामचरण की पेड्डी, नेटफ्लिक्स पे। तो पेड्डी देखिए, आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा कि ये विजन मिशन गोल्स वगैरह जो है ये होते क्या है लेमैन की टर्म में। हमें लगता ये है कि हम रोजमर्रा में क्या चीज करते हैं उससे ये सारी चीजें होती है। बट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन दैट मूवी, वेरी ब्यूटीफुली। ये मेरा विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, मतलब मैं बिल्कुल उसको देखकर ही एकदम से दंग रह गया कि किसी ने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से ये चीज बोलकर बता दी। सो दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों का काम तो चल रहा है, बट ये है कि नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी शुड चेंज द गियर्स। सो दैट वे। जी घनश्याम सर बताइए आप। जी घनश्याम सर। नींद आ गई। ठीक है जी, तो इस पे अपना करते हैं, आगे बढ़े हम अपना आज के क्लास के तौर पे। सो फ्रॉम टुडे वील हैव एडिशनली 2 more रिसोर्सेज विद अस, मनिंदर जी एंड झूमर जी। एंड उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमने अभी राइटअप बना के ग्रुप में शेयर करा है ये सबसे लेना है। तो हाउ टू हाउ ईच वन कैन कनेक्ट विद यू एंड ऑल, तो उसके लिए जस्ट एक ड्रॉप अ मैसेज। और अगर थोड़ा बहुत इंडिविजुअली डालने पड़ेंगे तो वो भी मैसेजेस ड्रॉप कर दीजिएगा सो दैट कि एवरीवन एडहेयर्स टू द टाइमलाइंस के फटाफट फटाफट सबका ये बेसिक राइटअप बन जाए। और सबका राइटअप बनवाने से पहले जितनी भी हमारी ये लीडरशिप टीम है एटलीस्ट उनसे सबसे पहले लीजिएगा। सो दैट कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो कल्पना जी से पूछता है या लक्ष्मी चिन्नी जी से पूछता है या रंजीत जी से पूछता है तो सबसे पहले इनसे भरवाइएगा। तो जब किरण जी रंजीत जी ये लोग सब आपको भर के दे दे, तब आप जब बाकी सब और अपना भरिएगा दोनों जने, तो जब आप ये इतना कर लें पार्ट, देन इट विल बिकम वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता रहेगा कि किसको किससे कनेक्ट करना और क्यों जरूरी है। तो अगर कोई भी चीज कहीं पर आगे पीछे करनी है कि भाई लेट से ये जो है वो नलनी मैडम को जो है पहले कनेक्ट होना चाहिए बिकॉज शी हैज ऑल द मोर क्लैरिटी ऑन मल्टीपल थिंग्स। तो फिर वो किरण जी के साथ जब 1 to 1 होगा तो और बेटर होगा बलिस्बत। कहीं पर बेसिक्स में ही काउंसलिंग करनी पड़ गई तो उसके तौर पे सो ऐसे मतलब है मेरा। और जितना भी हमारा वो लीडरशिप टीम है तो सबसे पहले 1 to 1 सेशन जो है वो किरण जी के साथ में उसका उस लीडरशिप टीम का होना चाहिए। बिकॉज एटलीस्ट उनको ये तो पता चले कि वो बात कैसे करते हैं, क्या बात बताएंगे। तो कहीं पर भी अगर किसी को फर्स्ट लाइन कनेक्शन देना पड़े तो मतलब इंट्रो बताना पड़े तो एटलीस्ट इट कैन बी डन ठीक सो दैट वे। ठीक है जी। है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं चौबे जी? हाँ चौबे जी का भी सेशन पेंडिंग है। Right.
पंच निदान में किसी को कोई दिक्कत? घनश्याम सर, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आवाज भी लगाई तो शायद या यू हैड अ मेरा लिटिल ये नैप। कहना था कि हाँ। वो जो आपने वातक, पित्त, कफ और कॉन्स्टिपेशन का जो जिक्र किया था उसको, तो शायद मैं वो नहीं अटेंड कर पाया था। कैन यू रिपीट दैट सर हाँ अगेन? हाँ हाँ, मैंने ये बोला था, हमारा वात, कफ, पित्त और कब्ज। इसको फिर से लिख देते हैं, वात, कफ, पित्त और कब्ज। तो मैंने ये मैपिंग कर दी यहाँ पर दो पैरामीटर्स के ऊपर। तो मेरा मैप जो है वो यहाँ पर वात हो गया, कफ, पित्त, कब्ज। ये हो गया वात कफ, वात पित्त और वात कब्ज। कफ, वात, कफ, कफ पित्त, कफ कब्ज। पित्त वात, पित्त कफ, पित्त पित्त कब्ज। कब्ज वात, कब्ज कफ, कब्ज पित्त। अब इस पूरी सिचुएशन में ये कब्ज और कफ यहां पर कंबाइंड हो रहा है, कब्ज और कफ यहां पर कंबाइंड हो रहा है। एज अ रिजल्ट, ये जो दो पर्टिकुलर तरीके से ये चीज हमारे साथ जुड़ रही है, जब जब ये साइकिल में ये दो चीजें आती हैं, कब्ज से कफ जुड़ता है या कफ से कब्ज जुड़ता है, कीटाणु की उत्पत्ति बढ़ जाती है। जैसे ही कीटाणु की उत्पत्ति बढ़ती है, मेरा इम्यून सिस्टम एक्स अमाउंट ऑफ कीटाणु के लिए केपेबल है, उसको ध्यान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट यहां पर एक्स जो है वो इंटीग्रेट हो गया। तो एक्स के इंटीग्रेशन की वजह से हमारे कीटाणु भी बढ़ गए। एज अ रिजल्ट मेरा जो इम्यून सिस्टम था वो वीक हो गया। और जैसे ही मेरा इम्यून सिस्टम वीक हुआ, मतलब कि कीटाणु बढ़ गए, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, नेट इम्पैक्ट क्या हुआ कि फॉरेन इन्फेक्शन जो है, हमारे हाथ गंदे थे, सामने वाले से गंदे हाथ में हमने लिया, या हमने कोई भी चीज ऐसी ली, वो फट से हमारे को इन्फेक्शन कैच करना हो गया। तो ये जो इन्फेक्शन कैच करने का प्रोसेस जो है, ये शुरू कहाँ से हुआ? कफ और कब्ज के जुड़ने से। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो बिल्कुल। डे टू डे में जब आपका कफ और कब्ज जुड़ जाता है, तब आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। अपने इम्यून सिस्टम के बेसिस पर, अपने इम्यून सिस्टम के बेसिस पर हमारे को वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो इम्यून सिस्टम जुपिटर से गवर्न करता है। जुपिटर येलो कलर के तौर पर है, डाइटी बगलामुखी के लिए बोला जाता है।
तो या तो हम सेंटर का घर का यंत्र लगाएं, या फिर हल्दी की गांठ जो है उसको थोड़े टाइम रोज होल्ड किया करें, या फिर हल्दी का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कुरकुमा लौंगा, उसकी बॉटल जो है वो हम घर के सेंटर में रख दें, या फिर जो सेंटर का जो येलो कलर का बल्ब है उसको हम ध्यान कर लें, या फिर केसर जो है उसको पाउडर करके वो पाउडर से माथे पर तिलक करें रोज, जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर उसको जीभ पर लगाएं। तो हमने क्या करा, बाजार में वो केसर तो आती है, वो 1 ग्राम की पैकिंग, उसको खरल में डाला और उसको बारीक बारीक पाउडर कर लिया। वो पाउडर जो है हमने एक कटोरी में डाला, उसमें दो दो चार बूंद पानी डाला और उसको तिलक कर लिया, माथे पे या जीभ पर लगा लिया या गले पे लगा लिया, नाभि पे लगा लिया। ऐसे करने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर हो जाता है, एंड विद बेटर इम्यून सिस्टम वी आर एबल टू फाइट इट। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। राइट, तो ये हमारे को इसमें करने का पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्लास को वापस से आगे बढ़ा लेते हैं। मैं यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना चाह रहा हूं कि आप या तो अपने कफ और कब्ज पर काम करिए। अगर कफ और कब्ज पे काम ढंग से नहीं हो पा रहा है तो इन दैट सिचुएशन केसर का प्रयोग कर लीजिए, या येलो कलर को कैसे भी करके अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। द मोमेंट यू विल डू इट, तो आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अब वापस से निदान पंचक पे आते हैं और अपने डिजीज स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा डिजीज स्पेक्ट्रम जो है उसमें निदान पंचक के तौर पे कॉजेटिव फैक्टर और डायग्नोस्टिक फैक्टर जो है उसका आइडेंटिफिकेशन, आउट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इज द मेन फर्स्ट प्राइमरी रीजन, तो वो प्राइमरी कॉज को कारण कहते हैं, जो उसको फैक्टरिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको कर्ता कहते हैं, और जो कॉज है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हेतु कहते हैं। और वो कौन से एरिया में उसका ओरिजिन है उसको समुत्थान कहते हैं, और जहां से ये पूरा सपोर्ट जनरेट कर रहा है उसको प्रत्यय कहते हैं। सो ऐसे करके ये निदान के प्रोसेस में समवायीकरण कहते हैं एग्रीवेशन ऑफ दोषास को, असमवायीकरण कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दोष दूष्य, और निमित्त कारण जो है वो कॉजेज लाइक डाइट, लाइफस्टाइल एंड बैक्टीरिया। जिन लोगों को नहीं पता समवायी कारण क्या होता है उनके लिए समवाय कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। कि हमारे पास जैसे मान लीजिए बुखार आया, तो बुखार क्या है, कॉज है कि इफेक्ट है? इफेक्ट है है जी, सर। है, इफेक्ट है। इफेक्ट है। इफेक्ट है। खांसी जो है कॉज है कि इफेक्ट है? सर ये भी इफेक्ट ही है। सर। पर होता क्या है कि ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये इफेक्ट है, फिर भी आप बुखार के लिए बुखार की दवाई लेते हैं, खांसी के लिए खांसी की गोली लेते हैं। खांसी तो इफेक्ट था, आपने कॉज के हिसाब से तो कोई काम ही नहीं करा ना। अभी वो 4 दिन पहले जो है वो नम्रता द्विवेदी जी का गला खराब हो गया, तो सब जने उन्हें कोई कंठील दे रहे थे, कोई कौन से बीज चबाने को कह रहे थे, कोई कुछ, सब खांसी पर ही बात करने की कर रहे थे ना। जी सर। कोई ऐसा था जो इस बात के लिए बोल रहा था कि नहीं इसका कॉजेशन क्या है वो देखो। सर उसके नहीं, लिए तुम्हारी स्टीम गले की लेना है। मसल, तुम्हारी गाने की मसल्स में कमजोरी। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिंगिंग वो है, या कफ की वजह से है, क्या रीजन है? नोबडी वॉज बॉदर्ड टू लुक फॉर द रीजन।
Yeah. एवरीबडी वॉज बॉदर्ड टू गिव अ सजेशन, पर हीलर ऐसे काम नहीं करता। मैंने आरती को बुलाया, मैंने बोला कि देखो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आरती ने पूछा कहाँ पर है, कितनी दिक्कत है, क्या पार्ट है। ठीक है, मैं वहां से वो चीज को क्लीन करती हूँ। क्लीन करा, 2 मिनट के बाद उन्होंने बोल दिया कि 40% आराम आ गया। आप लोगों से ये चीज एक्सपेक्टेड है। ये आपका रोल प्ले सब लोगों का इतना सीरियस है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन अ थियोरेटिकल मॉडल, सो दैट कल को आप बेटर हीलर्स बने। नॉट लाइक जैसे अभी हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग उसमें होता है, वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में सभी रायचंद और वो है, क्या कहते हैं, एक तो रायचंद होता है और एक दूसरा क्या होता है, हाँ, और दूसरे डॉक्टर है। हाँ सर। तो हिंदुस्तान में सभी रायचंद और डॉक्टर है। तो कहते हैं जी ऐसा क्यों है, तो बोले जी यहाँ पर जो है आप बात करोगे, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी आकर आपको राय दे जाएगा, और जिसको पता है वो ठीक, जिसको नहीं पता है वो भी जो है दवाई बताकर चला जाएगा। जी तो सारे डॉक्टर है। सो लाइकवाइज। तो यहां से हमारा शुरू होता है। एक सेकेंड। जी घनश्याम सर बताइए। कॉजर इफेक्ट वाला है ना, तो मेरी शुरू की लाइफ में मेरी बेटी, घर पे बेटी हुई, और उसको मेरी वाइफ मेरे साथ में लेके आई। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ कोई बड़ा वाला तो कोई था नहीं जो गाइड कर सके। तो बेटी को हर तीसरे दिन डायरिया हो जाता था। हम लेके जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर वो डायरिया बंद करने की दवाई देता था, और फिर 3 दिन के बाद फिर से हो जाता था। तो हमारा डॉक्टर के चक्कर चालू ही रहते थे। तो म- मेरा एक दोस्त ही बन गया था डॉक्टर, इधर जो लोकल था। उसने सजेस्ट किया कि इसका रीजन तो मिल नहीं रहा है, एक काम करो तुम ये पेडियाट्रिक्स की बुक ले लो। तो मुझे वो बुक पकड़ा दिया, पेडियाट्रिक्स की। तो मैं डायरिया का चैप्टर लेके बैठा और उसका हर एक को मैं एलिमिनेट करते गया। तभी राइट। पता चला कि उसको फीडिंग डायरिया था। फीडिंग किसी डायरिया? ने, हाँ, फीडिंग डायरिया, वो किसी क्या होता है? ने ऐसा हो गया था कि उसको किसी, उसकी चाची ने या किसी ने बोल दिया था कि इसका गला सूखना नहीं चाहिए, तो उसको हम्म। दूध पिलाते रहो, उसको फीडिंग करते रहो। तो जो इंटरवल से फीडिंग होना चाहिए उसके बजाय वो बार बार उसको फीड कर रही थी, उसकी वजह से उसको डायरिया हो रहा था। अच्छा। जैसे ही हमने वो टाइम गैप डाला उसमें कि ठीक है, अभी अभी दूध पिलाया ना, तो अभी 3 घंटे बाद ही पिलाने का, कुछ भी हो, रोए कुछ भी करें, लेकिन नहीं पिलाने का है। तो वो शुरू किया, जब से बीच में टाइम गैप डालना शुरू किया, वो डायरिया चला गया। बाकी हमने वंडरफुल। 50 50 बार हम वो पेडियाट्रिक्स के पास लेके गए थे, और वो भी नजदीक नहीं था, करीब 30 किलोमीटर दूर था। तो हर बार वहां जाने का, 2 घंटे बैठने का उधर, लेके आने का, और वही दवाई देता था और कुछ नहीं करता था वो। उसने ना कभी जानने की कोशिश किया कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसको तो जब जितनी बार हम ज्यादा जाएंगे उतनी बार ज्यादा पैसे मिलेगा।
कई बार ऐसा जो निदान वाला जो है ना उसका, वो रूट तो हम जब तक नहीं ढूंढते हैं तब तक वो उसका इलाज नहीं होता है। वेरी राइट। बट बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे भी बड़ा आई ओपनर सा हुआ। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है नवग्रह एंड हाउ एंड वाई बेसिस ऑफ प्राण रही। ये वाला वैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कर दिया, बट आई आई गिव इट अगेन। एक सेकंड दीजिए। सॉरी। तो हम यहाँ पर नवग्रह रिलेटेड अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट है नवग्रह में। मैंने जब पहली बार एस्ट्रोलॉजी के तौर पे इसको
पढ़ने के तौर पे शुरू करा तो मैंने पहला क्वेश्चन डाला कि इसको नवग्रह क्यों कह रहे हैं। तो तो ग्रह टर्म जो है वो मेरे सामने आई, और ग्रह के आधार पर 9 की बात आई। तो जब मैंने ये ग्रह को देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये ग्रह जो है ये क्या ग्रहण कर रहा है, उसके आधार पर ये टर्म बनी है। तो ये ग्रहण करने के लिए कौन सी चीज है, तो वो दो चीजों के तौर पे मेरे सामने आया। एक मोमेंटम और दूसरी लाइट। तो जब मैंने मोमेंटम और लाइट के बेसिस पे डिफाइन करा कि भाई ये जो है वो सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु, ऐसे करके ये हमारे 9 का डिपिक्शन आया सामने। और ये 9 में जो कॉमन एट्रीब्यूट था, दैट वाज मोमेंटम एंड लाइट। हमारे सामने दो चीजें आई कि ये सब किसका पार्ट है, बोले जी ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ये सोलर सिस्टम जो है ये फाइनली यूनिवर्स के तौर पर आता है। तो जब ये दो पॉइंट मेरे सामने आए तो मैंने इसी के आस्पेक्ट पर जो है उसको बोला कि नवग्रह, नवग्रह बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम एंड नवग्रह बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। ये दो पार्ट मेरे जो है ये सामने आए। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि लाइट जो है वो लाइट सन से निकलती है, ये अर्थ है। तो लाइट सन, सन के बाद मून, मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, और अर्थ के दो एक्सेस हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को हम केतु कहते हैं और साउथ पोल को हम राहु कहते हैं। सो लाइकवाइज, तो ऐसे करके मेरे ऊपर अर्थ पे जो लाइट पड़ रही थी, मैंने उसको डिफाइन करा कि ये डायरेक्ट लाइट है जो मेरे ऊपर पड़ रही है, अर्थ के ऊपर। फिर दूसरी लाइट जो थी, वो दूसरी लाइट जो है वो सन से मून पर गई, मून से अर्थ पे आ गई, फिर सन से मरकरी पे गई, फिर उस पे आ गई, फिर बुध, ये अपना बृहस्पति, शुक्र, शनि, ऐसे करके ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के ऊपर आ गई, सन से निकली। तो अकेले सन की लाइट जो है वो क्रिएट हो रही थी, बाकी सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ऐसे करके मुझे समझ में आया कि ये लाइट जो है इसका कनेक्शन प्राण से है। बहुत अच्छी तरह से जब ये समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल यूनिक है कि लाइट जो है सम टोटल ऑफ ऑल दिस व्हेन फॉल ऑन अर्थ। तो अब अर्थ क्योंकि एक स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी की जो पोल्स होते हैं वो चपटे होते हैं। सो एज अ रिजल्ट जब उस पे एंगुलर प्रोसेस से लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट वो चपटा पोर्शन ही कंज्यूम कर लेता है। तो एज अ रिजल्ट नवग्रह का जो लाइट प्रोसेस था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। L1 मैंने सोलर के सन के तौर पर ले लिया, L2 मून के तौर पे, ऐसे करके L8 और 9 की जब बारी आई तो इट इज बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु। ये हमारा ब्रॉडली स्ट्रक्चर हमारे सामने आना शुरू हुआ। तो पहला एट्रीब्यूट बना प्राण, और उसका जो बेस था वो था लाइट। दूसरा एट्रीब्यूट बना हमारा मोमेंटम, और ये मोमेंटम जो है उसको हम लेकर चले इन दी फॉर्म ऑफ जो हमारे को नॉर्मल प्राणिक हीलिंग में नहीं पढ़ाया जाता, उसको कहते हैं प्राण का दूसरा पार्ट, जिसको रई कहते हैं। अब रई कैसे होता है, रई कैसे होता है, रई
रई वैसे कितने लोगों को पता है रई क्या होता है? कोई ऐसा सर है आपने जिसको रई ना पता हो? सर मुझे नहीं पता। अच्छा। नहीं पता सर। नहीं पता ओके। सर। नहीं ओके, पता। तो आप लोगों ने कभी घर में मलाई मक्खन कुछ निकाला हाँ यस। जी। जी। है जी? हाँ 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 सर निकाला है। निकाला निकाला है। है। नहीं, जो हाँ, तो जो निकाला है तो निकालने के लिए किससे निकाला है? मिक्सी से? सर नहीं पहले मखनी तो वो होती थी पहले लकड़ी सारे वाला, तो। हाँ लकड़ी उससे की होती है निकालते ना थे। सर, वो उसी से। अब वो वो लकड़ी वाला मिक्सी जो से होता निकालते है, हैं। जो लकड़ी हम्म। वाला होता है, जो हाथों के बीच में डालते हैं, जिसपे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम लगाकर उसको ऐसे घुमाते हैं, उसी को रई कहते हैं। ओके। अब किसी को कोई डाउट कि रई नहीं नहीं, पता? नहीं भी सर पता है। नो सर। ठीक। अब ये जो, अब फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये क्या लिख दिया? बेसिकली चर्ण मास इन कृष्णा। ये क्या होता है चर्ण मास इनटू कृष्णा? एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन तो सर बाद में बना फॉर्मूला। पहले क्या होता है? फिजिक्स में पहले फॉर्मूला है F इज इक्वल टू dp बाई dt, where P stands for momentum and dp by dt means rate of change of momentum. अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, वापस से जाते हैं स्लाइड पे। F इज इक्वल टू dp बाई dt। P stands for mass into velocity. So dp by dt becomes v dm by dt plus m dp dv बाय dt। ये उसका फार्मूला होता था। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो होके m इंटू डी पी बाई डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। सो ये फॉर्मूला जो है ये ऐसे ओरिजिनेट हुआ था कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तब वो बनता था। बट फंडामेंटली इट इज नॉट मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कोई डाउट है तो बोलिए। है घनश्याम जी? नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फंडामेंटली पी। तो जब हमने इसको देखा तो अब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी थी या घूम रही थी? घूम रही थी दोनों तरफ। अब जब घूम रही थी तो इसका मतलब इसके ऊपर एक नेट फोर्स है जो एंगुलर फोर्स है। एंगुलर फोर्स इसके पोल्स की वजह से है। और ये सन, ये घूम रहा था या स्टेशनरी था? वो भी घूम रहा है। मून घूम रहा था, स्टेशनरी था? वो भी घूम रहा है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और फिर फाइनली आया राहु और केतु। सो ये तो। ऐसे करके जो है ये नौ के नौ जो हैं ये घूम रहे थे। लेकिन अर्थ बीइंग अ स्फेरिकल बॉडी, अगेन इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जिस पॉइंट पे धुरी पर ये घूम रहा था वहां पर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता था। सो क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता था तो यहां पर जो है ये राहु केतु वाली पोजीशन जो है उसकी वजह से जो मोमेंटम था वो इन पोल्स के ऊपर आके मिनिमाइज हो जाता था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? पूरे सिस्टम में हमारे पास में एक एस्पेक्ट समझ में आया कि लट्टू जब हम हाथ पे घुमा लेते थे तो वो मूव नहीं भी करता था तो भी घूमता रहता था। तो जो हमारी धुरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल था उस पर मोमेंटम, अब यहां पर मोमेंटम सूर्य की वजह से था,
तो F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से ये इसका फॉर्मूला आता था। तो दो मास पिंड के बीच की दूरी के आधार पे एक दूसरे पे फोर्स लगता था। अब जब ये 9 के तौर पर गया तो मेरे पास नेट फोर्स जो है, जिसको मैंने नेट चेंज इन मोमेंटम बोला, वो आ गया बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम। ये मेरा पॉइंट समझ में आया? ये नेट हाँ फोर्स जी। बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम जो आया, इसको कहते थे रई। प्राणिक हीलिंग में ये रई नहीं पढ़ाई जाती। इसको अगर पढ़ना है तो आप प्राणिक हीलिंग का जो सोर्स कोड है उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। जब आप प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो आपको प्राण और रई दोनों पढ़ाया जाएगा। प्राण का मूल जो था वो प्रकाश था, यानी लाइट। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप। अब जब हमारे पास में ये लाइट और ये मोमेंटम बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम आया, तो अब सोलर सिस्टम अकेला तो पूरे ब्रह्मांड में है नहीं, तो मेरे पास लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स भी आ गया एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ यूनिवर्स भी आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? हम्म। इसमें कोई डाउट? नीरज जी, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया समझ। अब ये जो यूनिवर्स थी, ये इस यूनिवर्स के दो और पॉइंट थे। एक जहां से ये यूनिवर्स उत्पन्न हुई, पॉइंट जीरो। एक जहां पर ये यूनिवर्स जो है विलीन हुई, पॉइंट इन्फिनिटी। उसी तरह से जो मोमेंटम था, इसके भी दो डोमेन बने। मोमेंटम बिकॉज ऑफ पॉइंट जीरो यूनिवर्स का, एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ पॉइंट इन्फिनिटी। अब यहां पर जो है, इस आधार पे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा जो है वो ऐसे बना, और एक जोड़ा ऐसे बना, लाइट और मोमेंटम के बेसिस पे। तो हमारे पास में इस प्रक्रिया के हिसाब से तीन चीजें जनरेट हुई। पहले को हमने बोला एलयू पीयू, दूसरे को बोला हमने एलयू बिकॉज ऑफ पॉइंट जीरो, पीयू बिकॉज ऑफ पॉइंट जीरो, तीसरे को बोला एल यू बिकॉज ऑफ पॉइंट इंफिनिटी, पी यू बिकॉज ऑफ पॉइंट इंफिनिटी। अब ये क्लियर हो गया? ये यहां पर तीन पॉइंट हमारे सामने आ गए। इन तीन पॉइंट का क्या मतलब था? इन तीन पॉइंट का मतलब था लाइट और मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स, लाइट और मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो, जहां से ये यूनिवर्स उत्पन्न हो रही है। लाइट एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट इंफिनिटी। यहां पर किसी को डाउट इसमें? मनिंदर जी, इसमें कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। त्रिभुवन जी, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट इसमें है जी? ठीक है सर, नो सर, नो सर। ठीक। अब ये जो तीन पॉइंट थे, जो इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे प्रोसेस में हुआ वो क्या हुआ, किसी ने बोला कि ये जो तीन पॉइंट है, इसमें लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स, इसको किसी ने बोल दिया विष्णु। मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स, इसको किसी ने बोल दिया लक्ष्मी। लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो, किसी ने उसको बोल दिया ब्रह्मा। मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स, इसको किसी ने बोल दिया सरस्वती। लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है, जहां पर ये अखिल ब्रह्मांड विलीन हो रहा है, उसको किसी ने बोला शिव। एंड मोमेंटम बिकॉज ऑफ
ये होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट इनफाइनाइट, उसको किसी ने बोल दिया शक्ति। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। किसी ने एक प्रक्रिया का नाम रख दिया। क्यों नाम रख दिया? उन्होंने डोमेन बोली कंट्रोलर। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं, प्रत्येक सूर्य के आधार पर अगर मैं एक डॉट बनाऊंगा, तो वो सारे डॉट मिलकर एक कंट्रोलर की शेप को एक्वायर कर लेगा। उसको हमारे टेक्स्ट में बोल दिया, कहीं पर नारायण, कहीं पे विष्णु, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। दोज वर दी टर्मिनोलॉजीज। तो जब हम प्राण पढ़ रहे थे प्राणिक हीलिंग में, तो हमारे को एनर्जी एनर्जी करते रहे सब, और ठीक है। लेकिन वो उन्होंने आधा क्यों पढ़ाया? टेक्स्ट तो उनको भी पता था। उन्होंने रई क्यों गायब कर दिया? क्योंकि रई करते ही पूरी प्रक्रिया विष्णु लक्ष्मी से जाकर मिल जाएगी और वो सब कुछ हिंदू हो जाएगा। तो अभी जब हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे सब्जेक्ट और पढ़ाने के तरीके में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद जो प्रक्रिया हमारे सामने डाल दी, वो डालने से हमारे देवी देवता जो हैं वो दूर हो गए। अरे उनका तो सिस्टम बहुत साइंटिफिक है, ये तो ऐसे करके यूं ऊर्जा उठाते हैं, यूं डालते हैं, और फट से व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बट कोर ऑफ द मैटर क्या था? वो ऊर्जा आधी थी जो डाली जा सकती थी, जो ऊर्जा उसका डेवलपमेंट दे सकती थी, क्रिएट कर सकती थी, वो ऊर्जा कभी जनरेट ही नहीं हुई। तो हमारे यहाँ तो जो बौद्धिक विचार था वो बहुत सीरियस था। उसने तुरंत बोला कि ये जब तक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों मिलेंगे नहीं, क्रिएशन होगी नहीं। Thus, energy was never created in any of the रेकी, प्राणिक या XYZ जो भी मोडालिटी था उसके अंदर। अब क्योंकि एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही, इसलिए हीलर को लग रहे थे 40 मिनट एक पेशेंट की हीलिंग करने में। और वो जब हीलिंग करके डालता, अगले दिन की बारी आती, तो अरे तुम्हारी तो एनर्जी फिर से सारी गायब हो गई, फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाओ 1000 रुपए रखो और फिर से मैं तुम्हारी हीलिंग करती हूँ। अब फिर वो 40 मिनट लगाते रहे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। एनर्जी डालने से इफेक्ट आ रहा था, एनर्जी डालने के बाद इफेक्ट रुक नहीं रहा था। क्यों नहीं रुक रहा था? क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं क्रिएट हो रही थी? क्योंकि प्राण था, रई नहीं था। और इसमें मेरा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इन्वेंशन है। प्रश्नोपनिषद आप पढ़िएगा, प्रश्नोपनिषद में वर्बेटिम यही लिखा हुआ है। हाँ जी मेघा जी। सर बहुत कोशिश किया मैंने खुद को कंट्रोल करने का, फिर भी सर एक क्वेश्चन है और माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था उसी से रिलेटेड आप लगातार क्लास ले रहे हैं सर। तो जैसे आपने बताया भी, एक्सप्लेन किया बहुत मतलब ब्यूटीफुली। आई, यू मीन टू से आई नीड डिटैचमेंट? नो नो सर, आई अच्छा, नीड फिर ठीक है। जी सर बताइए। जैसे आपने बताया सोलर सिस्टम जो है इट इज पावर्ड बाय सन, ठीक है। एक सेकेंड सर। सन ही सबको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे ग्रहों को लाइट उससे मिल रहा है। अब सर इसमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो मेरा डाउट है, सर कहते हैं कि देयर इज अ लाइन सर कि कोई भी ग्रह कमजोर हो मजबूत हो, सन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सारा काम हो जाएगा। इज इट राइट सर? अब बाय डिफॉल्ट तो यही होता है। ओके। तो सर देखिए, आपने हमें जो मैपिंग हम लोग सीख रहे हैं, नौ 9 प्लैनेट्स विथ एसोसिएटेड, क्या उसको कहते हैं सर, ग्रह प्लैनेट्स का एसोसिएशन, एस्ट्रोलॉजी, मैडम वास्तु, ये ऐसा ना, सब हम एक मिनट सीख रहे हैं। रुकिए। आप अपनी कहानी ना शाम को सुनाइएगा। अभी मेरी कहानी चल रही है, मुझे लगा बीच का कोई क्वेश्चन है। अब मैं पहले हाँ मेरी सर, पार्ट जो है उसको रिलेटेड पूरा है। कर लूं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बोलिएगा। ठीक है? और सर अभी नहीं पूछो कि से रिलेटेड है सर, कंट्रोलर डोमेन से नहीं रिलेटेड है। नहीं, अभी अभी क्वेश्चन का टाइम ही नहीं ओके है। ओके।
अभी ओके ठीक है, मेरे को मेरा पार्ट पूरा करने दीजिए। ठीक है सर। Light because of solar system, momentum because of solar system, light because of universe, momentum because of universe, L U 0, P U 0, L U infinity, P U infinity, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बेसिस पे ये हो गया हमारा पुरुष, ये हो गया हमारा स्त्री। इसके साथ में एसोसिएट कर दिया पुरुष सु, इसके साथ में एसोसिएट कर दिया स्त्री सु, इसके साथ में एसोसिएट कर दिया दुर्गा सप्तशती का रहस्य। नहीं। अब जब ये वाला पार्ट जनरेट हुआ, तब हमारे को बोला ये दोनों कपल जो हैं, क्या इनका कोई कारण है? बोले हाँ जी, इसका कारण जो है वो महालक्ष्मी है। इसका कारण कौन है? बोले जी इसका कारण महासरस्वती है। इसका कारण क्या है? इसका महासती है। अब जब सबके कारण के तौर पर आ गया, तो ये जो है कारण को उन्होंने सिबलिंग के एक्शंस के साथ में कनेक्ट कर दिया। पहले ये कपल के फॉर्म के तौर पर था। जब ये स्ट्रक्चर सामने आया मेरे, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ प्राण रई जो है उसका एक बड़ा डीपर मीनिंग था, लेकिन वो प्राण रई जो है हमारे सिस्टम में ट्रांसलेट नहीं किया गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? नहीं? जी सर। तो जब मैंने ये प्रक्रिया को देखा और देखने के बाद इसके एक एक एस्पेक्ट को समझा, तो मुझे पता चला कि पूरी यूनिवर्स को जो कंट्रोलर था वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी क्रिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व था। कहां पर? पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के पॉइंट जीरो में, यूनिवर्स के पॉइंट इंफिनिटी में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहां पर कि वो क्रिएटर या कंट्रोलर जो है वो एनर्जी क्रिएट ना कर रहा हो। मतलब कहीं भी ऊर्जाहीन स्थिति थी ही नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हमारे यहाँ जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोलता है, बट मोटा मोटा दिन में सूर्य है, रात को चंद्रमा है। जब चंद्रमा नहीं दिखता, अमावस्या की रात है, लेकिन ऐसी कोई रात नहीं है जहां पर कि तारे ना दिखते हो। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो जिसको आप अंधकार कहते हैं, डार्कनेस कहते हैं, देर इज नथिंग लाइक अ टर्म डार्कनेस। इट इज हाई लाइट और लो लाइट। बट ऐसा कुछ कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है विच विल से दैट देर इज नो लाइट। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर, समझ में आ गया। सूर्य होगा या चंद्रमा होगा, दिन होगा या रात होगी, रात का मतलब अंधकार नहीं है। बोले नहीं जी अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात होती है तो क्या तारे नहीं होते उसमें? तारे तो होते ही हैं। और उन तारों को देख के भी आपको डायरेक्शन का पता चलता है। अच्छा, ये अश्विनी नक्षत्र इधर आ गया, भरणी इधर आ गया, सप्तऋषि मंडल इधर चला गया, इधर से इधर ये चीज जा रही है। हर चीज विजुअल डोमेन में चल रही है। क्योंकि ये विजुअल डोमेन में चल रही है,
तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये प्राण रही कांस्टेंट क्रिएशन ऑफ एनर्जी है। बट अगर हम एक को बोल रहे हैं दूसरे को नहीं बोल रहे, तो कांस्टेंट क्रिएशन ऑफ एनर्जी नहीं पता चलेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब क्या करना है, सब लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने नियरेस्ट विंडो की तरफ अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। अपने राइट हैंड को आगे रखिए और अपने राइट हैंड के तौर पे, खिड़की खुली है बंद है दैट डजेंट मैटर, सिर्फ आपको खिड़की की तरफ मुंह कर लीजिए ताकि आपको ये रहे कि लाइट आपकी तरफ आ रही है। खिड़की से होकर आ रही है। दिन है किसी के यहाँ, किसी के यहाँ रात है, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। सूर्य ना कभी डूबता ना कभी उगता, वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ बेसिक रिफ्लेक्शन। अपने हाथ को सीधा, जो भी आप टेबल चेयर वगैरह बैठे हुए हैं उसके ऊपर रखिए, आंखें बंद करिए और अपनी अटेंशन से अपने हाथ के ऊपर आते हुए लाइट को, और क्योंकि ये लाइट जो है आपके पास सीधी नहीं आ रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, सन रोटेट कर रहा है, रोटेशन और रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उस मूवमेंट को सनलाइट के तौर पे, मतलब सीधी लाइट नहीं आ रही, लाइट ऐसे घूमते घूमते आपके पास में आ रही है। और ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब वो आपकी स्किन को टच कर रही है, तो वो अकेले वो लाइट नहीं आपके स्किन को टच कर रही है, उस लाइट के साथ आपको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, और इन तीनों के कारण महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती, ये आपकी स्किन के भीतर जा रहे हैं। और ये लाइट आपके स्किन रूपी सोलर सेल से होती हुई हार्ट और ब्रेन को एनर्जाइज कर रही है। इसको आंख बंद करके फील करना है आपने। तो सब लोग आंखें बंद करेंगे और ऑब्जर्व करिए कि ऐसे ऐसे करके आपके हाथ के ऊपर सनलाइट गिर रही है। लेकिन सर अब यहाँ पे तो रात है तो यहाँ पे इमेजिन रात है तो मैं तो इमेजिन करने के लिए आपको दिन चाहिए पहले? इमेजिन तो वैसे भी हो जाएगा। दिया। प्लीज डू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपने हाथ के ऊपर जो भी नियरेस्ट खिड़की या दरवाजा है उससे आती हुई लाइट को इमेजिन करते हुए अपने हाथ के ऊपर गिरते हुए महसूस करेंगे। जब वो लाइट हमारे हाथ पे गिरते हुए हमने महसूस करी, उस लाइट का कनेक्शन नवग्रह रूपी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार इन नवग्रह से होते हुए हमारे हाथ के ऊपर वो लाइट हमें महसूस होती है। और उस पड़ती हुई लाइट से एक सौर मंडल का हमारा कनेक्शन बहुत क्लियरली हमारे स्किन रूपी सोलर पैनल में जा रहा था। इस एक नवग्रह को इमेजिन करते हुए अखिल ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों नवग्रह को
और उनके सम्मिलित स्वरूप से उनके नियंत्रण करने वाले विष्णु रूपी प्राण, लक्ष्मी रूपी रई, शिव रूपी प्राण, शक्ति रूपी रई, ब्रह्मा रूपी प्राण, सरस्वती रूपी रई और इस स्वरूप के बनने से पहले के स्वरूप में इनके कारण रूपी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, प्राण और रई के सम्मिलित स्वरूप से हमारे हाथों के ऊपर प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जावान बना रही है। इस प्रकार सनलाइट को अपने हाथों के ऊपर महसूस करते हुए, उसको एक आशीर्वाद या स्पर्श मानते हुए, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी और इन सब का कारण रूपी तौर्यत्र के महालक्ष्मी को अपने हाथ पर छूते हुए महसूस करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जब सो रहा होता है तो उसकी माँ का स्पर्श इतना धीरे से होता है कि कभी भी बच्चे की नींद डिस्टर्ब नहीं होती, पर माँ कॉन्टिन्यूअस प्यार से अपने बच्चे को छूती जाती है, छूती जाती है, छूती जाती है। इस प्रकार उस सूर्य के प्रकाश को तौरत्र के महालक्ष्मी का आशीर्वाद मानते हुए अपने शरीर पर महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को अपने हार्ट और ब्रेन में जाते हुए महसूस करेंगे और इस शरीर के भीतर जो भी नव निर्माण है उसको महालक्ष्मी का प्रताप मानेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी, क्या फीडबैक? सर अंदर तक के बड़ा एनर्जी सी महसूस हुई। एनर्जी क्या, ऊर्जा शब्द इस्तेमाल करेंगे। और अंदर से थोड़ी कपकपी सी हो रही थी। बढ़िया, एब्जॉर्ब करिए। जी चंदन जी। ग्रीन ग्रीन और ब्लू कलर, ग्रीन और ब्लू कलर। और उसमें आपने जब भी बताया ना कि माँ सहलाती है, तभी बच्चे के रूप में दिखाई दिया और कंटिन्यूस, मतलब थे ही नहीं इधर, ट्रांस में थे। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। बढ़िया जी।
जी मनिंदर जी। ऐसा जैसे ही आपने बोला कि मेडिटेशन शुरू हुई तो एनर्जी जो थी वो पूरे हैंड्स में आनी शुरू हो गई थी। सर लेफ्ट में, पहले राइट में आई, फिर लेफ्ट में आई। फिर ऐसे लग रहा था कि बहुत ही जबरदस्त कोई एनर्जी यूनिवर्स से आके अपने हाथ में समा रही है। जब आपने बोला कि अपने हार्ट और ब्रेन में लेके जाइए, तो वो पूरी तरह से अपने अंदर ही, बॉडी के अंदर जैसे था, वो अंदर ही समा गई। लाइट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। जी नमस्ते। नलिनी पांडे जी। हाँ सर, आपने जब बोला ना माँ की, तब बहुत बता नहीं सकते सर, इतना ज्यादा पीछे सर के इतने ज्यादा वो वाइब्रेशन सी हुई हार्ट बहुत में और बढ़िया। यहाँ बहुत बढ़िया, ऑब्जर्व करिए। जी किन्ना पटेल जी। हाँ सर, बस मुझे भी energy, I mean, the vibration of the energy I felt in my heart chakra today. And it was, I felt like, the golden light coming, inside my heart chakra. That's what I felt. गुड। जी राजकुमारी जी। जी सतनाम जी। आपने तो पहले कर भी रखा होगा ये वाला तो। मैं तो ये आई थिंक मैं दूसरी बार करा रहा हूँ ये तो, इसलिए ये तो पहले भी कराया मैंने। जी। जी विजय कुमार जी। हाँ सर। जी अभी क्या तो ऑब्जर्वेशन। ये नहीं हुआ सर। गोल्डन हल्का सा ये दिख रहा था, उसके बाद हमको एक्चुअल नींद आने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी नीरज जी। Sir, very calming, very soothing. ग्रेट। जी झूमर जी। सर जैसे पहले हैंड में थोड़ी शिवरिंग हुई, उसके बाद हेड में येलो लाइट का एक्सप्लोजन था, हेवीनेस हुई, फिर एक लाइटनेस। परफेक्ट। मतलब एंड ऑफ द डे केवल लाइट की इमेजिनेशन को चेंज करते ही एनर्जी बॉडी में क्रिएशन सबको फील हुआ। मतलब दैट्स व्हाट माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज। सिर्फ हमारी मान्यता बदली और मान्यता बदलते ही क्या चीज में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके तौर पे। मैं मेरा पक्ष समझा पाया। राइट। तो Yes. ये वाला मैं मेडिटेशन क्लिप बनाकर शेयर भी कर दूंगा। बट हमारे को जब जब एनर्जी चाहिए तब तब हम कुछ भी पकड़ने का कोशिश करें, उसके थ्रू उसकी कॉजल बॉडी से कनेक्ट करेंगे। कॉजल बॉडी में वो क्रिएटर कंट्रोलर डोमेन जो है उससे कनेक्ट करेंगे। इंस्टेंट एनर्जी फ्लो है हमारे भीतर। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। ठीक है जी। और यही बेसिस है, मतलब प्रश्नोपनिषद के तौर पे यही बेसिस है। ये तो मैंने इसको एक मेडिटेटिव फॉर्म के तौर पे बना लिया, बट उपनिषद इसी तरीके से दे रखा था। आप में से जो भी पढ़ेंगे गूगल करके देखिएगा, वो प्रश्नोपनिषद बहुत अच्छा पार्ट है पूरे क्वेश्चनिंग का। सर कौन सा लेना है प्रश्न उपनिषद, किसका गूगल ऑथर पे है है? मैडम, गूगल पर ओके। है, गूगल से ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए शाम को कनेक्ट करते हैं।